अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सैयदा बिदा मुस्तफ़ा। मेरे चैनल बदलीचे पर आप तमाम का दिल की अमीर गहराइयों से खैर मकदम करती हूँ। आज मैं जो लेके आई हूँ वो हमारा 10th स्टैंडर्ड का मॉडल पेपर है। उसी के 4 मार्क क्वेश्चंस चल रहे हैं। उसी का देखिए आप यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो एपी है उसका एक क्वेश्चन है, 4 मार्क में है। क्या है देखिए सवाल, देर आर 20 टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी. The sum of the first term and sixth term of the progression is 0. The fourth and fifth term of the progression are 2 and 6 respectively. Find AP and also find which term of the progression is 62 कह रहा है। यहाँ पर हम है ना एक के बाद अगर एक हल करते जाएंगे तो आपको भी आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहले हम हल में क्या करेंगे, जो दिया गया है वो लिखेंगे। क्या बोल रहा है देखिए, यहाँ पे तो 20 टर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, 20 अरकान हैं। सम देखिए आप फर्स्ट यानी कि A1 फर्स्ट टर्म प्लस सिक्स्थ टर्म, A6 का जो प्रोग्रेशन है वो क्या है, इनका सम 0 है, ये एक चीज दी गई है। और क्या कह रहा है, फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म, A4 जो है वो 2 एंड A5 जो है A5 जो है वो 6 दिया गया है। फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन आर 2 एंड 6 रेस्पेक्टिवली बोला, तो 4 का 2 होगा, फिफ्थ टर्म की जो वैल्यू है वो 6 रहेगी। अब हम A4 को जो है कैसा लिख सकते हैं, A प्लस 3D लिख सकते हैं। A4 को फोर्थ में को हम कैसा लिख सकते हैं, A प्लस 3D इज इक्वल टू 2, इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे। इसको A प्लस 4D लिख सकते हैं क्योंकि फिफ्थ टर्म है, तो फिफ्थ टर्म को 4D A प्लस 4D लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 6, इसको इक्वेशन 2 बोलेंगे। अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 का इस्तेमाल करते हुए हम वैल्यू मालूम करेंगे, या तो A वैल्यू मालूम होगी या तो D वैल्यू मालूम होगी। D मालूम होती है देखिए से, A प्लस 3D इज इक्वल टू 2, फिर A प्लस 4D इज इक्वल टू 6। यहाँ पर साइन को चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस होगी, माइनस होगी, माइनस होगी, प्लस माइनस कैंसर, तो यहाँ पर माइनस D, क्योंकि 3 है यहाँ 4 है, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा और 4 बड़ा है इसलिए माइनस की साइन। उसके बाद यहाँ पर -4, ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे को देखिए आप D की वैल्यू मालूम हो गई। D की जो कीमत है वो 4 है। अब हम क्या करेंगे, पुट D इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। चाहे आपकी मर्जी है, आप उसे 1 में तो रखिए या 2 में रखिए, आपको वही कीमत मिलेगी A की। अब हम D की वैल्यू को इक्वेशन में रखते हुए हम A की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। हम 1 में रख रहे हैं, 1 क्या है, A प्लस 3D इज इक्वल टू 2। A नहीं पता है, D मालूम है 4 है, 2। A इज इक्वल टू A प्लस 12, 4 दिया 12, 2। A को हम सेपरेट करेंगे, 2 माइनस 12, A इज इक्वल टू -10। 2 में से -12, -12 में से 2 गए तो -10 बचेंगे। तो इस तरह देखिए आप, यहाँ पर हमारे पास A और D दोनों वैल्यूज आ गए। अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से हमारे सवाल में क्या बोल रहा है, फाइंड द AP बोल रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पहले मालूम कीजिए बोल रहा है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला जो रहेगा A, A2, A3, इस तरह से AP रहेगा, ये हो AP इज। तो A1 तो हमारे पास है, फर्स्ट टर्म जो है वो -10 है। सेकेंड टर्म हम क्या लिखेंगे, A प्लस 1, A प्लस D, A प्लस D, ये जो रहेगा सेकेंड टर्म आएगा, ये इससे A2 समझिए, ये A2 मसावी है A प्लस A1 प्लस D, तो -10 प्लस 4 इज इक्वल टू -6। अब A3 कैसा मालूम करेंगे हम, A प्लस 2D, A की जगह पर -10 प्लस 2 इंटू 4, -10 प्लस 8 इज इक्वल टू -2। यानी हमारा जो AP है देखिए वो क्या आएगा, AP जो है हमारा AP
इज -10, A1 A2 A3 -10 -6 -2। इस तरह से हम AP हासिल करेंगे। लेकिन हमारा सवाल यहीं पे ख़त्म नहीं हो रहा है, उन और क्या कह रहा है, फाइंड विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज 62 कह रहा है। तो हम वो कैसे हासिल करेंगे वो देखिए। यहाँ पर विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज 62 कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, विच टर्म बोल रहा है तो n फाइंड आउट करेंगे, और 62 जो रहेगा वो an रहेगा, और हमारे पास a दिया गया है -10 अभी हमने फाइंड आउट किया है, d जो है हमारा वो 4 है, वो भी हमने अभी मालूम किया है। इसके तहत हमारे पास फॉर्मूला है, उसमें हम रखेंगे वैल्यू को, an मसावी है a प्लस n -1 d। ये फॉर्मूले में हम वैल्यूज को रखेंगे तो हमारे पास वो टर्म हासिल होगा जहां पर जो आदत जिसकी वैल्यू जो है वो 62 रहेगी। जैसे an की जगह हम रखेंगे 62, a जो है वो हमारा -10 प्लस n नहीं मालूम ये 1, d की जगह पे 4, 62 -10 प्लस 4 से वैल्यू, इसको ओपन कीजिए ब्रैकेट को, 4n -4, 62 माइनस माइनस प्लस होता है 14 प्लस 4n, 62 -14 को इधर ले रही हूँ मैं तो प्लस 14 होगा ये, इज इक्वल टू 4n। ऐड कीजिए इसको, 4 ये 6, 76 इज इक्वल टू 4n। सेपरेट करेंगे n को तो ये सरफ वाला अदद डिवाइड में जाएगा, 4 1 जा 7 में से 4 गए तो 3 बचेंगे, 4 9 जा 36, यानी n की जो वैल्यू है वो 19 है। तो हम क्या कह सकते हैं, 19 वो अदद है, 19 वो टर्म है जिसकी 19 क्या है मालूम, 19 टर्म विल बी 62, यानी 19वां रुकून वो रहेगा जिसकी कीमत 62 रहेगी। इस तरह आप इसको हल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।